ये गरीब जनता के लिए और रिटायर्ड जनता के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। जनरली 90% मिल जाती है और रेट का काफ़ी फर्क पड़ जाता है। कितना डिफरेंस देखने को मिलता कम से कम 4 गुना 3 गुना पड़ ही जाता है। है? 4 गुना। जैसे मैं खाता हूँ कार्टिजन डुओ, वहाँ 315 का आता है, यहाँ पर 56 रुपये का आता है। 56 रुपए को और वहाँ 300। 315 का आता है। ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने ये उनके आने से ही ये सब मिलना शुरू हो गया। जिनके पास अर्थव्यवस्था की कमी है, मतलब पैसे की, उसके लिए तो बहुत आसान है इलाज करना अपना। भाई भारत का तो मुकाबला ही नहीं है। अभी चंद्रयान कितना बड़ा अचीवमेंट रहा है, तो भारत का तो जो अचीवमेंट है वो लोग अप्लाई करेंगे अपने पे। जो भारत करेगा वो बाहर के देश भी करेंगे। बट मैं तो इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ, मेरा खर्चा तो बहुत कम हो गया। तो हम सबको यही राय देंगे कि सभी इसको यूज़ करें और खाएं। एंड थैंक्स टू प्रधानमंत्री, क्योंकि अब इनका नंबर भी बढ़ाया जा रहा है और बाकी भी देश। बिल्कुल हर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और मैं तो कहूँगी हर क्लास अगर ये खाएंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। ये लोगों से बात करते हैं जो दवाई लेने आए थे। सर क्या नाम है? हमारा नाम जेपी शर्मा। जेपी शर्मा जी यहीं नोएडा के रहने वाले हैं? हाँ, नोएडा के रहने वाले हैं। अच्छा, बाकी जो आम मेडिकल स्टोर हैं और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, इन दोनों में क्या आपको अंतर नजर आ? यहाँ जो है ना दवाई सस्ती मिलती है और करीब करीब सब मिल जाती है, 90% मिल ही जाती है। बाकी जैसे अभी हमको लेना था, पाउडर लेना था, वो नहीं मिला। क्या नाम था जी? इकोनॉम्स नहीं मिला। वैसे बाकी दवाइयाँ ऑलमोस्ट जनरली 90% मिल जाती है और रेट का काफ़ी फर्क पड़ जाता है। कितना डिफरेंस देखने को मिलता कम से कम 4 गुना 3 गुना पड़ ही जाता है। है? 4 गुना। जैसे मैं खाता हूँ कार्टिजन डुओ, वहाँ 315 का आता है, यहाँ पर 56 रुपये का आता है। 56 रुपए को और वहाँ 300। 315 का आता है, तो ये तो अंतर है। हाल ही में जब 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि 2014 में जब सरकार आई केवल 80 ये औषधि केंद्र थे, अभी 10,000 हैं देश भर में और आने वाले समय में इनको 25,000 किया जाए। जरूरी है। जैसे मैं 122 से आता हूँ तो यहाँ कम से कम 12-13 किलोमीटर हो जाता है, तो उधर 122 और यहाँ के बीच में कोई नहीं है। तो ऐसा खुल जाए ना हर जगह, तो ये आम जनता को बहुत ही फायदा होगा। एक तो उसका गरीब, हाँ, तो ये गरीब जनता के लिए और रिटायर्ड जनता के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है ये। एक और चीज़, अभी G20 समिट को लेकर तैयारियां चल रही है, काफ़ी देर से बैठक चल रही है, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हाल ही में 17 से 19 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में जितने भी G20 जो देश हैं उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी बैठक हुई। बैठक के बाद इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री ऐसे ही एक जन औषधि केंद्र में गए और उन्होंने कहा कि ये मॉडल हमें बहुत अच्छा लगा कि उच्चतम क्वालिटी की दवाई और इतने सस्ते रेट में जनता को मिल रही है, हम इंडोनेशिया में इसको अप्लाई करेंगे। ये रिस्पॉन्स कैसा देख? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और इसी तरह का जो है हम कहते हैं पूरा जो इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट के हर कस्बे में होना चाहिए। ये बोला भी गया है सरकार की तरफ से कि हाँ, अभी बोला उन्होंने कि ये हो जाता है तो रियली बताता हूँ आम पब्लिक को बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने ये उनके आने से ही ये सब मिलना शुरू हो गया। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम साधना है। साधना जी, आपके लिए पहले वही सवाल, जनरल मेडिकल स्टोर्स की अगर बात की जाए, क्योंकि जन औषधि केंद्र पहले भी थे लेकिन काफ़ी लिमिटेड थे, पूरे देश भर में केवल 80 थे 2014 से पहले। उसके बाद संख्या बढ़ती गई, अभी 10,000 काउंट हुआ है अभी अगस्त में ही, और आने वाले समय में कहा जा रहा है 25,000 तक इनकी संख्या बढ़ाई। हम तो कहते हैं जितना ज़्यादा हो जाए अच्छा है, क्योंकि मेन जिनके पास अर्थव्यवस्था की कमी है, मतलब पैसे की, उसके लिए तो बहुत आसान है इलाज करना अपना। और एक एज के बाद हम लोग को कई दवाइयाँ तो रेगुलर ही खानी होती है और बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मेंटेन करना। अब यहाँ से लेने से ये है कि अब दवाइयाँ रुकती नहीं है हमारी। हाँ, और इसमें एक और चीज़ जो यहाँ पर खुलकर सामने आई कि जैसे बहुत सारी जगह कहा गया कि जो 100 रुपए की बाहर दवाई मिलेगी यहाँ काफ़ी कम दामों में मिलेगी, और बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मिडिल क्लास का बजट जो है काफ़ी इससे जो है मेंटेन रहे। बहुत फ़र्क पड़ता है भाई साहब। इससे हम लेने के बाद में हमारे लिए दवाई खाना आसान हो गया है। अब तो लेना खरीदना, नहीं तो बहुत मुश्किल था। जितनी की रोटी नहीं खा रहे उससे ज़्यादा दवाइयाँ बाहर लेनी पड़ रही थी, हालत ख़राब थी। क्या कहेंगे जो इंडोनेशिया के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अप्लाई करेंगे? होना चाहिए जी, हर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं गरीबी है ही। ऐसा नहीं है कि सब ऊंचे तबके के लोग रहते हैं हर जगह, नीचे तबके के लिए बहुत राहत का काम है ये। अगर हर और एक चीज़ और बताऊँ सर, सभी दवाइयाँ मिलनी चाहिए। जैसे 90% मिलती है ना, बाकी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, वो भी सब मिलनी चाहिए। जो 10% छूट गई हैं वो। ये डायबिटीज़ का जैसे अभी 500 नहीं मिला मेरा, जेरोलैम टू 500, तो 1000 के लेके जाना पड़ा। जैसे सब कुछ मिलनी चाहिए, तो उससे बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत फर्क हो जाएगा। फैमिलीज ने एक एलोकेटेड बजट रखा होता है मेडिकल उन सब के लिए, जैसे आयुष्मान योजना, और उस बजट के अंतर्गत हमें दवाई मिल जाती है, तो
तो हमारे और हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बाहर हम हैं और लगातार जैसे हमने आपको बताया कि पिछले 10 दिनों से चर्चा काफ़ी तेज़ है कि जो सेंटर्स हैं वो 10,000 से बढ़ाकर 25,000 पूरे देश में किए जाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। और हाल ही में इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने दौरा किया एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का, उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में इस मॉडल को हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्वालिटी वाली दवाइयाँ जो हैं काफ़ी कम दामों में मिलती हैं। आइए जनता जो यहाँ पर आई हुई है दवाइयाँ लेने के लिए, उनसे उनकी राय जानेंगे इस पूरे मामले पर। सर, क्या नाम है आपका? सुनील गोस्वामी। सुनील जी यहीं नोएडा के रहने? मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। सर, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो हाल ही में कहा, उन्होंने अपनी जो यहाँ पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई कि 2014 से पहले केवल 80 ये जनऔषधि केंद्र थे और पिछले 9 सालों में इनको बढ़ा करके 10,000 किया गया और आने वाले समय में 25,000 किया जाएगा कि हर ज़िले में, हर गली में जो है यहाँ पर जनऔषधि केंद्र जो है खुले। आपका, क्योंकि आप यहाँ आकर के दवाइयाँ लेते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मैं पहले एलोपैथिक दवाई लेता था, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती थी, करीब 10,000। मतलब मेरी जो मेडिसिन मैं लेता हूँ हार्ट की और शुगर की, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये का बिल आता था एक महीने का? एक महीने का, जो मात्र अब 400-500 रुपये का आता है और मेडिसिन सेम वही साल्ट की हैं। 10,000 15,000 एक महीने का आता था, अब 400-500 रुपये का आता है पूरे महीने का, इतने कम रेट पे, और साल्ट सेम है और वर्क करती है। मैं कम से कम इसे 2-3 साल से ले रहा हूँ रेगुलरली। 2-3 साल से लगा जी, और मैं आगे के लोगों को भी ये एडवाइस करूंगा कि वो इसको लें, क्योंकि अवेयरनेस लोगों के पास अभी है नहीं इस चीज़ की। वो एलोपैथिक में जाते हैं, जेनरिक में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। सर, इसके अलावा अभी G20 समिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई। मनसुख मंडाविया हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बैठक उसमें अध्यक्षता की और साथ ही साथ इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री जो आए थे वो उनको ऐसे ही एक जो है गांधीनगर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में लेकर के गए। अधिकारी उनके साथ थे, व्यापारी थे वहाँ के। उन्होंने कहा कि ये तो एकदम अचंभित हो गए कि ये इतने क्वालिटी दवाइयाँ इतने कम दाम में, हम इंडोनेशिया में इस मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं जब भारत की बात ऐसे बाकी देश करते हैं कि ये वाला मॉडल तो हमें हमारे देश में चाहिए? भाई, भारत का तो मुकाबला ही नहीं है। अभी चंद्रयान कितना बड़ा अचीवमेंट रहा है, तो भारत का तो जो अचीवमेंट है वो लोग अप्लाई करेंगे अपने पे। जो भारत करेगा वो बाहर के देश भी करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को देख के उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। मिडल मैन जो है उन्होंने बिल्कुल इसमें ख़त्म कर दिया है। जन औषधि वाले में एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जिनके खर्चे होते हैं और सेम चीज़ मिलती है। हमें क्या ज़रूरत है एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ लेने के लिए? बट मैं तो इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ, मेरा खर्चा तो बहुत कम हो गया। स्टार्टिंग में हमें भी जी डाउट, मैम, आपका नाम? मैं इनकी वाइफ हूँ, रेणु गोस्वामी। जी, आपकी क्या? हाँ, यही है कि हमारा बजट पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले हमें भी लगता था, डाउट था कि पता नहीं रियल है या कोई मिलावट है या क्या है, अच्छी जगह पे बनती हैं या नहीं। पर खाने के बाद जब फ़ायदा हुआ तो हमें लगा कि हाँ, 1 महीना और खा के देखते हैं। लेकिन कोई भी मतलब नुकसान तो नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ, बजट में भी और खाने में भी। तो हम सबको यही राय देंगे कि सभी इसको यूज़ करें और खाएं। एंड थैंक्स टू प्रधानमंत्री, क्योंकि अब इनका नंबर भी बढ़ाया जा रहा है और बाकी भी देश। बिल्कुल हर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और मैं तो कहूँगी हर क्लास अगर ये खाएंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो सोचते हैं सरकारी योजना है तो पता नहीं कैसी दवाइयाँ मिलेंगी, ऐसे ही जो है यहाँ पर दवाइयाँ लाके, क्योंकि एक मिथ बना हुआ है, बहुत सालों से बना हुआ है और आप तो इस्तेमाल करते हैं। मैं ये मेडिसिन कई जगह लेता हूँ, जैसे गाजियाबाद में भी कई सेंटर हैं। जैसे यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लोग अब अवेयर हो रहे हैं तो ले रहे हैं, तो नेचुरली शॉर्टेज भी होती है। तो मैंने देखा है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस हो रही है इस चीज़ की। अब तो मैंने पीछे भी एक न्यूज़ में पढ़ा था कि डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन को अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखनी शुरू करें, जो बहुत ज़रूरी है। वो लिखते ही नहीं थे, तो ये कॉस्टली वाली? हाँ, कॉस्टली वाली लिखते थे, बट अब वो जेनरिक करके लिखेंगे कि ताकि लोगों को पता चले कि जेनरिक मेडिसिन भी जो है इफ़ेक्टिव हैं। साल्ट वही है, सब चीज़ वही है। बस ये है कि ये प्रधानमंत्री योजना की है, लोगों को अब थोड़ा सा इस पे विश्वास हो रहा है। तो आपने सुना, हमने खुद उन लोगों से बात की जो इस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में आकर के जो है दवाइयाँ लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। और उनका ये कहना है कि जैसे वो डायबिटीज़, और उन्होंने बताया कि हार्ट वो पेशेंट हैं और पहले जो उनका महीने का 10 से 15,000 रुपये खर्चा केवल दवाइयों पर जाता था, अब वो खर्चा कहाँ 10-15 हज़ार से
गिर करके एकदम 400-500 रुपये प्रति माह आ चुका है। तो आप इससे समझ सकते हैं ये जो सरकार ने योजना चलाई, और जैसे उन्होंने कहा कि एडवर्टीजमेंट नहीं की है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा जो है एडवर्टीजमेंट पर पैसा नहीं खर्चा है, मिडिल मैन नहीं रखा है, सीधे सेंटर से आकर के आप दवाइयाँ लें, आपको बहुत कम दाम में दवाइयाँ मिलेंगी और कहीं ना कहीं जनता जो है उससे लाभान्वित होगी। अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया।